welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about arithmetic progression. Arithmetic progression NCERT के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला और आल्सो प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं एपी। एपी होती क्या है? सबसे पहले आते हैं कि एपी होती क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एपी किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एपी फॉर्म है। चलिए कुछ सब नेचुरल चीजें लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर्स की जो फूल होता है उसमें जो लीफ होती है वो अपने एक नेचुरल पैटर्न पे होती है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती, बिल्कुल एक ही सेम उसमें होती है। आपने मेज ऑफ कप भी देखा होगा, मेज, उसमें उसके जो दाने होते हैं बिल्कुल एक ही फॉर्म में होते हैं। वो भी एक एपी का ही उदाहरण, यानी कि कोई भी चीज एक सीरीज में आनी, 1 by 1 बिल्कुल सेम पैटर्न नजर आना, किसी भी चीज में सेम पैटर्न। सपोज कोई नेचुरल नंबर, अभी हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में आते हैं। आपने लेटर देखी होगी, लेटर, लेटर में आपने देखा होगा कि जो इसके रंग्स होते हैं वो इक्वल इंटरवल पे होते हैं तो, और यूनिफॉर्मली छोटे होते चले जाते हैं। रंग ऑफ लेडर, यहाँ पे एक सबसे बड़ी रंग होता है इसका, जो सीढ़ी होती है, बोलते हैं इसको 1 by 1 देखते हैं तो हम लोग बहुत छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्मली होता है, ये नहीं कि किसी में ज्यादा गैप हो गया, कि इस तरीके से कभी नहीं होता कि एक लेटर आई ऐसे, एक कितना है इसका, एक ऐसे आ जाएगा या एक ऐसे आ जाएगा। नहीं, जो गैप ऑफ द, ये गैप ये हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहेगा, और ये यूनिफॉर्मली छोटी हो जाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि किसी भी सीरीज में या किसी भी पैटर्न में किसी आने वाली चीजों का मेरे को पता चल जाए कि अगर मैं यहां पे देख लेता हूं कि भैया ये 2 सेंटीमीटर की है, तो हर उसके गैप जो होगा हर रंग के बीच में 2 सेंटीमीटर का होगा। अब लेकिन यह है कि कितनी छोटी होती जा रही है, कितना डाउन होता जा रहा है इसका ये। अगर ये पता चल जाए, सपोज करो 0.25 सेंटीमीटर हर बार छोटी हो रही है, तो ये तो मुझे पता चलेगा कि गैप कितना है। तो मैं इसकी सीढ़ी की अपनी हाइट निकाल सकता हूं अगर मुझे नंबर ऑफ रंग्स मिल जाए, और सेम ये भी निकाल सकता हूं कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, लास्ट रंग की, लास्ट जो सीढ़ी होगी, सीढ़ी का पैर होगा, उसकी भी निकाल सकते हैं कितनी होगी। तो एपी से क्या होता है कि जब कोई पैटर्न जिसमें मुझे ये पता हो कि हाँ आने वाली टर्म्स क्या होंगी, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपने जीने की सीढ़ियां देखी होगी, जीने की जो सीढ़ियां होती है बिल्कुल इंटरवल पे होती है, 1 by 1 बिल्कुल भी किसी की ऐसा नहीं होता किसी की हाइट ज्यादा है किसी की कम है। तो वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होएगा। 1 2 3 4 5, ये एक सीरीज मेरे को मिली हुई है, नंबर्स का लिस्ट है ये 1 2 3 4 5। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक पैटर्न नजर आ रहा है मेरे को। क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि 1 में 1 ऐड कर दो 2 आ गया, नेक्स्ट में फिर 1 ऐड कर दिया फिर 3 आ गया, फिर 1 ऐड कर दिया फिर 4 आ गया। यानी कि जो एडिशन है वो एक नंबर का है। अगर मैं इसमें बोलूं 50 टर्म्स हैं तो मैं पता कर सकता हूं कि 50 टर्म्स क्या होंगी, यानी कि 50 भी टर्म्स क्या होंगी या 15 टर्म्स क्या होंगी
चीज मुझे पता है कि हर टर्म्स में एक ऐड होता जा रहा है, तो मैं ऐड करता चला जाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड एपी, दिस इज कॉल्ड एपी। इट मीन्स एपी इज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स in which adding a fixed number in preceding class, preceding numbers except the first term, यानी कि पहली टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म में 1 1 ऐड होता जाएगा, तो वो हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोली जाएगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है मेरे को। कितने का गैप है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो यानी कि ये एक एपी है। अगर किसी सीरीज में किसी नंबर ऑफ लिस्ट में मुझे पैटर्न पता चल जाए कि कितने का गैप है, कि इस टर्म में कितना ऐड करूं कि मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। अब मैं बोलूं कि आपको 1 2 3 4 5 टर्म्स है मेरे पास, मैं बोलूं 7 टर्म क्या होगी, इसकी 7th टर्म क्या होगी, 7th टर्म। 7 टर्म्स के लिए क्या होगा, 10 2 का गैप है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 12 और नेक्स्ट टर्म आएगी 14। इट मीन्स 7th टर्म जो होगी वो इसकी 14th होगी। ठीक है, इट मीन्स 14th। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर जाते हैं कि अभी हमने डिस्कस कर रहे थे हम लोग एक एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। ये एक एपी है। अभी मैंने बताया था कि आपको इसके बीच में जो गैप है, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, this is called common difference, the adding number, the adding number is called common difference। common difference, it is denoted by D। कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे, यानी कि जो नंबर्स हमको दिख रहा है कि बार बार ऐड होता जा रहा है किसी भी टर्म में, जो गैप है पैटर्न में, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि एवरी टर्म के बीच में जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, वो डी से डिनोट किया जाएगा। अभी एक लेते हैं, लेट द एन एपी। एक मैं एपी ले रहा हूं, A1 A2 A3 A4। ये कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, A3 A4 है। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस की बात की थी हमने, तो डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, अभी यहां पे डी कैसे निकाला था हमने, क्या किया था, डी निकालने के लिए 4 - 2, 4 - 2 किया था तो 2 आया था। और अगर इन दोनों के बीच में किया था, इसमें भी किया था तो 6 - 4 तो भी 2 आया था। यहां पे भी 8 - 6 तो भी 2 आया था। इट मीन्स नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म को माइनस करने से मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। इट मीन्स डी इक्वल टू क्या आएगा, A2 - A1, जो कि हमेशा इक्वल होगा A3 - A2 और A4 - A3। अगर और भी टर्म है तो ये भी, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 टर्म्स में से उससे पहले टर्म को माइनस करते हैं, और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सभी टर्मों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। अगर आपको कोई आपको सीरीज दी जाती है, लिस्ट दी जाती है, पूछता है कि चेक दैट दिस इज द एपी और नॉट, एटलीस्ट 3 टर्म्स का उसमें गैप फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं उसको सोल्व करते हैं कि हाँ एपी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एपी है या नहीं। अभी हमने बोला है कि किसी भी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस विल बी द सेम इन एवरी टर्म्स। कॉमन डिफरेंस दोनों टर्मों के बीच का सेम होना चाहिए। चेक करते हैं तो यहां पे देख रहे हैं आप a1 इजिकल टू 1 है, a2 इजिकल टू 3 है, a3 इजिकल टू 5 है और a4 इजिकल टू 7 है और a5 आपका 8 गिवन है। तो d निकालते हैं। d क्या बोला था अभी हमने, a2 माइनस a1। चलिए a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 इज 2। नेक्स्ट d, क्योंकि हमने बोला है d विल बी द सेम, a3 माइनस a2। a3 कितना है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 दिस इज 2। ओके, नेक्स्ट टर्म का d, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 कितना आएगा, 7 माइनस 5 2। यहां पे भी ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नजर आ रहा है। एक टर्म और बची है, उसको भी चेक कर लेते हैं। आपका d इक्वल टू a5 माइनस a4, ये है मेरे पास 8 माइनस 7, यहां पे बनाया। जैसे ही 1 आया ये एपी की सीरीज हमारी पैटर्न गलत हो गया है, यानी कि ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एपी। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं। और अगर किसी वजह से इसी एग्जाम्पल को 8 रिमूव कर देता है, यहां से 8 रिमूव कर देता और ये सीरीज पैटर्न मेरे को यहां से बोल देता कि ये है भैया, तब क्या होता, तब यहां पे मुझे डी ये वाला नहीं निकालना होता और मैं देखता कि सारा पैटर्न मेरा सेम आ रहा है, तो मैं ये एपी बन जाती। इसीलिए जितनी टर्म दी है सभी का आपको चेक करना होगा, एटलीस्ट अगर जहां तक डॉट लगाया हुआ है उसने सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया। सेम एग्जाम्पल एक आगे दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हैं। अगर वहां पे देखते हैं कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। चलिए यहां पे भी a1 इजिकल टू 1, a2 इजिकल टू 4, a3 इजिकल टू 7, a4 इजिकल टू 10, a5 इजिकल टू 30। वैसे जब भी देखेंगे आपको कोई एग्जाम्पल देगा तो फर्स्ट 3 टर्म से देता है, मैक्सिमम फर्स्ट 3 टर्म में ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोनों तीनों टर्म्स का एपी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर दोनों 2 या 3 टर्म जो भी दी हुई है उनको कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी बन जाती है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं डी, कॉमन डिफरेंस डी, a2 माइनस a1 इजिकल टू 4 माइनस 1, दिस इज 3। अगेन कॉमन डिफरेंस तो सेम रहना है सभी टर्म के बीच का, तो क्या आएगा, a3 माइनस a1 इजिकल टू 7 माइनस 4, दिस इज 3। 7 माइनस 4 3। अगेन नेक्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस a4 माइनस a3 इजिकल टू a4 माइनस a3 इज 10 माइनस 7 इज 3। नेक्स्ट d, a5 माइनस a4 इजिकल टू 13 माइनस 10, दिस इज 3। तो आप देख रहे होंगे इनमें सभी टर्म में क्या जो कॉमन डिफरेंस है इज सेम 3। सो दिस लिस्ट जो सीरीज दी हुई है मेरे को ये एपी है। तो आप बोलेंगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर
इज एन एपी। ओके, तो किसी भी सीरीज को, किसी भी नंबर ऑफ पैटर्न को कि ये एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस इन एवरी टर्म्स सेम होना जरूरी है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं कि हमको कुछ टर्म दी है सीरीज की और उसके आगे कोई नेक्स्ट टर्म हमसे फाइंड आउट करा रहा है। एन एग्जांपल 4, 10, 16, 22 चेक दिस इन एपी इफ ही हैज फाइंड आउट नेक्स्ट टू टर्म। एपी गिवन है, उसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो दो टर्म फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट। चलिए एपी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। A1 is equal to given 4, A2 given 10, A3 16, A4 22। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1 10 माइनस 4 6 आ गया। अगेन कॉमन डिफरेंस D, A3 माइनस A2 16 माइनस 10 6 है। फिर कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 कितना आया, 22 माइनस 16 6। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस तीनों का सेम आ रहा है। इट मींस ये एपी है। यस, दिस इज एन एपी। एपी दिस इज एन एपी। अब एपी आ गई तो नेक्स्ट टू टर्म चाहिए। तो नेक्स्ट टू टर्म के लिए क्या लेंगे, 4, 10, 16, 22 कितने का गैप आ रहा है आपके पास, 6 का। तो नेक्स्ट होगी 28 और नेक्स्ट होगी 28 to 6 34। तो ये दो टर्म उसको चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिए कि एक एपी के साथ कॉमन डिफरेंस आ गया तो उसमें ऐड करते चले गए। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए हैं कि किसी टर्म्स को एपी में नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, लेट द फर्स्ट term of an AP is a and common difference is D। किसी एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। जनरल टर्म क्या होगी, पहली टर्म ए, सेकंड टर्म में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भाई ए, इसमें ए प्लस डी में अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। नेक्स्ट में क्या आएगा, ए, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस, आप देख रहे होंगे क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि फर्स्ट टर्म में ए आया, सेकंड में एक डी आया, नेक्स्ट में 2D का कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स ऐड हो गया और थर्ड टर्म में 3D। जैसे ही टर्म बढ़ती जाएंगी उसमें कॉमन डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एपी। अब आता है एपी कितने टाइप की होती है। फाइनाइट एपी, फाइनाइट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जिस एपी में द नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6,
8। ये फाइनाइट एपी है। 2 का गैप आ रहा है, 2 2 4 6 8 और नंबर ऑफ टर्म पता है मुझे को 4 है इसके अंदर। तो ये फाइनाइट एपी है, तो एपी खत्म हो गई है। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म नॉट काउंटेबल, ये इनफाइनाइट, ये सीरीज कंटिन्यूअस है। यही जैसे 3 ये डॉट लगे, ये सीरीज कंटिन्यूअस है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, क्योंकि एपी तो है, 2 का गैप है, लेकिन कितनी टर्म है ये डिसाइडेड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि एपी क्या होता है, उसकी जनरल टर्म और कुछ टर्म अगर दी हुई है तो उससे दूसरी टर्म निकालना। और हमने फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी को किया। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक और अदर टॉपिक, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है इस टॉपिक से या कोई भी अदर टॉपिक से, तो जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।